नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। ये हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। ये बैल पर सवार रहती हैं। ये स्थिरता और अटल विश्वास की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में धैर्य, शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या की देवी हैं। ये भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाएं हाथ में जपमाला तथा बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनकी पूजा से संयम, तपस्या और साधना की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों को कठिनाइयों को सहन करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और वीरता की देवी हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत चमकदार और स्वर्णिम है। वे 10 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण आदि शस्त्र होते हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देता है। इनकी उपासना से भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। मानसिक तनाव और भय को समाप्त करने वाली देवी है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब इन्हीं के तेज से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये अष्टभुजाधारी देवी हैं और उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है और ये मंद मंद मुस्कान बिखेरती हैं। इनकी उपासना से स्वास्थ्य, तेजस्विता और ऊर्जा प्राप्त होती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है। जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। ये प्रेम, ममता और वात्सल्य की देवी हैं। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनके एक हाथ में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय बैठे होते हैं तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। ये कमल पर ही विराजमान रहती हैं और इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी उपासना से माता पिता को संतान सुख प्राप्त होता है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके घर जन्म लिया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में तलवार, चक्र और वर मुद्रा होती है। इनकी पूजा से शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा करने वाली देवी है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि भय और अज्ञानता को नष्ट करने वाली देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और रुद्र रूप धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि का रंग काला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में माला सुशोभित रहती है। वे गधे पर सवार होती हैं और उनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति को दर्शाते हैं। इनकी पूजा से भय और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन में साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है। माँ महागौरी श्वेत वर्ण की अत्यंत शांत और सौम्य देवी हैं। ये पार्वती जी का ही रूप हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या कर स्वयं को गौरव वर्ण बनाया। माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा सुशोभित हैं। इनकी उपासना से पवित्रता, सुख शांति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। ये भगवान शिव को भी सिद्धियां देने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। इनकी उपासना से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमसे स्पेशल कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।